संजय राउत बोले, मुंबई हमारी ताकत, बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेंगे। कहा, एमबीए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस सभा बोली, हम भी तैयार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने शनिवार को पुणे में कहा कि उनकी पार्टी मुंबई महानगर पालिका बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। इससे महाविकास अघाड़ी एमवीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राउत ने कहा, कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि महानगर पालिका चुनाव अकेले लड़ा जाए। राउत ने बयान को लेकर एमवीए की सहयोगी दल सपा और कांग्रेस ने भी कहा कि अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, लोकल बॉडी चुनाव गठबंधन में हम पहले भी अकेले लड़े हैं, इस मामले में बैठकर चर्चा करेंगे। वहीं महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अबू आजमी भी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। आजमी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी नफरत फैलाने वालों के साथ नहीं रह सकती और बीएमसी चुनाव में अकेले लड़कर अपनी ताकत दिखाएगी। उन्होंने शिवसेना यूबीटी को भाजपा की बी टीम बताया है। राउत बोले, मराठियों के लिए चुनाव लड़ेंगे। राउत ने कहा कि एमवीए गठबंधन के सहयोगी दलों ने एक साथ चुनाव लड़ने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। अभी तक कोई भी नगर निगम चुनाव गठबंधन में नहीं लड़ा गया है। जब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना भाजपा के बीच गठबंधन था तब भी चुनाव अकेले लड़े गए थे। उन्होंने कहा कि ये अलग तरह के चुनाव हैं, इससे स्थानीय कैडर मजबूत होता है। इसका इस्तेमाल लोकसभा विधानसभा चुनावों में किया जाना चाहिए। जिस तरह से मराठी लोगों पर हमले हो रहे हैं, सब देख रहे हैं। मराठियों के लिए हमारी शिवसेना अकेले लड़ेगी। शिंदे बोले, उद्धव के पास कोई चारा नहीं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने हिंदुत्व को छोड़ दिया है। लोकसभा में उन्हें जो सफलता मिली वो सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी के कारण मिली। अकेले चुनाव लड़ने के अलावा उद्धव ठाकरे के पास कोई चारा नहीं है, लेकिन क्या वो इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। बीएमसी देश की सबसे अमीर महानगर पालिका मुंबई महानगर पालिका चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद अहम है, क्योंकि यह देश की सबसे अमीर नगर पालिका है। साल 2024 से 2025 में बीएमसी ने 59,955 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जो देश के 8 राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा था। आखिरी बार 2017 में बीएमसी के चुनाव हुए थे, जिसमें शिवसेना को सबसे ज्यादा 84 सीटें मिली थी। उस समय शिवसेना और एनसीपी दो धड़ों में नहीं बटी थी। 2022 में बीएमसी के चुनाव होने थे, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो सके। 8 फरवरी 2022 से बीएमसी को प्रशासक चला रहे हैं। पहले तत्कालीन बीएमसी कमिश्नर IAS चहल और उसके बाद मौजूदा कमिश्नर भूषण गगनानी प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं। एमवीए लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ी थी। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन में शामिल शिवसेना और कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी ने एक साथ चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में गठबंधन का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में एमवीए के तीनों दल मिलाकर भी 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। लोकसभा चुनाव में भाजपा 23 में से 9 सीट पर सिमटी। गठबंधन ने 48 सीटों में से 30 सीटें जीती। बाद में एक निर्दलीय सांसद भी कांग्रेस में शामिल हो गया। भाजपा गठबंधन को 17 सीटें मिली। 2019 में भाजपा को अकेले 23 सीटें मिली थी। इस बार वह 9 सीट ही जीत पाई। भाजपा के खराब प्रदर्शन का जिम्मा लेते हुए तब के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की थी। विधानसभा चुनाव में एमवीए 46 सीटों पर सिमटी। महाराष्ट्र में नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा, एनसीपी, अजीत पवार और शिवसेना शिंदे की गठबंधन महायुति ने 230 सीटें जीती थी। विपक्षी गठबंधन एमवीए को 46 सीटों पर जीत मिली थी। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 145 है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें हमारी वीडियो पर। ऐसे ही अपडेटेड न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।